एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों अपने जो कि रेलवे के जेई के क्वेश्चंस हैं आए हुए एग्जाम में। और अभी क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ये डिस्काउंट के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मुझे तो लगे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज बेस पर एक अच्छा है। ट्रिक टाइप का क्वेश्चन आया है कि अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप इसको करने में 1 से 1.5 मिनट लगा लेंगे, ये तो निश्चित है ना। 1 से 1.5 मिनट आपको लग जाएगा, आप ये समझ लो। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो 10 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं जितने क्वेश्चन इस टाइप के पूछे हैं रेलवे ने, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हैं। सभी कंप्लीट कर लेते हैं हम डिस्काउंट के जेई वाले क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर पहले तो D% की उसने डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद फिर उसने सम मूल्य रुपये में, मतलब जो यहाँ डिस्काउंट दिया गया था वही डिस्काउंट को रुपए में अब माइनस करना है, और बाद में छूट देने के बाद 330 रुपए में बेच देना है। जिस और कह रहा है तो बताइए डी का मान क्या होगा। देखो आप समझो, यहाँ डिस्काउंट परसेंट है, ये डिस्काउंट मनी है, तो दोनों में अलग अलग चीजें हैं ना। ये है एमपी, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, और ये है डिस्काउंट मीन्स छूट जो दी गई है। सॉरी, ये है छूट देकर इतने में बेचा, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो अब देखो, पहले तो हम आपको बेसिक समझा देते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन का, उसके बाद सीधा ट्रिक की ओर चलेंगे। ओके। तो आप समझ लीजिए पहले एक बार बेसिक क्या है इसका लगाने का, उसके बाद हम सीधा ट्रिक देख लेते हैं। देखो चलो ऑप्शन नंबर, ये देखो आंसर मैं इसी से लेकर चलता हूँ, ऑप्शन से है ना। अटेम्प्ट आप देख सकते हैं 15% लोगों ने अटेम्प्ट किया है, वो भी सही सही। 17 तारीख का क्वेश्चन है, 9 बज के 9 9 बजे वाली शिफ्ट में है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में होगा ये तो रेलवे का। देखिए ध्यान से कि अगर 1320 रुपये आपका एमपी है, ठीक है, 1320 रुपये एमपी है, तो अगर इसमें आप इतने परसेंट का डिस्काउंट देते हैं, ठीक, तो 37.5 का क्या मतलब होता है, 3/8। अगर परसेंटेज आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, अनुपात में, तो 3/8 आएगा आपका। तो इसमें अगर हम इतने का डिस्काउंट देंगे तो 8 का जरा भाग देंगे, देखो यहाँ पर कि 8 एकम 8, 5 बचेगा, 8 छंग 48, फिर 8 पंच 40, 3 से गुणा करिए, तो 3 पचे 15, 16 तिया 48, और 1 49, 495 आएगा। ये आ गया क्या, डिस्काउंट। अब कह रहा है कि 1320 रुपए पर आपने डिस्काउंट दिया 495 का, ये बेच दिया, तो घटाए 10 में से 5 गया 5, इधर देखो 11 में से 9 गए 2, है ना, 12 में से 4 गया 8। अब ये मत सोचना कि इतने धीमे से करना है, नहीं, अभी समझाएंगे। अब कह रहा है कि इस पर फिर से इसी रुपए का डिस्काउंट दे दिया है, तो इसको फिर से घटा दो 495 का। पहले तो डिस्काउंट परसेंटेज था, फिर रुपए है, हटाइए, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 9 गए 3, इधर 7 में से 4 गए 3। ये आ गया फाइनल सेलिंग प्राइस, और इसी की वैल्यू यहाँ पर देखो चिपका रखी है, ये दे रखी है। अब आप ट्रिक समझो, मैं जो आपको बताने वाला हूँ ध्यान से, है ना। फिर हम सभी क्वेश्चन में यही लगाएंगे, वरना ये तो लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से कि एमपी है 1320 रुपये, पहले उसने दिया डिस्काउंट, उसके बाद डिस्काउंट परसेंट, उसके बाद दिया उसने डिस्काउंट रुपीस। तो कैसे करना है आपको, इस तरीके से 100 - 2D, 2 बार डिस्काउंट दिया उसको लिख दो 100 - डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक है, आया है इसी तरीके को पूरा सॉल्व कर कर, इक्वल टू क्या मिला, सेलिंग प्राइस 330 रुपये। बस खत्म सवाल। काटो, देखो यहाँ से 0 से 0 खत्म, 11 से भाग दो, 11 × 11, 11 × 2 = 22, 11 से भाग दिए 30 बार, तो ये आ गया 100 - 2D बराबर 10 का गुणा 30 में 300, और 300 में 12 का भाग दो यहाँ पर, तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। ये मिल गया 100 - 2D बराबर 25, तो 2D बराबर आ जाएगा 100 में से 25 घटाएंगे तो 75। देखो डिस्काउंट आ गया अपने आप, ये आ गया 37.5%। और एक एक ही नहीं ऐसे, उसने एक जैसे ही भाई साहब 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लिए हैं भैया। तो सभी देख लेते हैं एक बार, है ना, मन में डाउट ना रहे। देखो दूसरा कि आपने तो ये तरीका लगवा लिया, खोज लिया, यूट्यूब पे शायद अभी तक नहीं है ऐसा, मतलब तरीका ये नहीं है। अब देखो फिर इसको, दूसरा क्वेश्चन है उसी तर्ज पर कि अब एमपी है आपका 1924 रुपये, डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट मनी दोनों अलग अलग हैं, तो हम इसको 100 - 2D करके लिखते हैं अपॉन 100।
इक्वल टू बेच कितने का रहा है, 481 का। ठीक है, ये कट रहा है किसी से, हाँ 4 से तो कट रहा है भैया, 4 चौको 16, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, और 4 एकम 4, 4 से इसमें भाग दो 25 बार, ये कटे, इससे ये एक बार, एक का गुणा 25 में, तो 100 - 2d बराबर 25। सभी क्वेश्चन सेम पूछे हैं, तो 2d बराबर 100 में से 25 का 75, सिर्फ डिजिट चेंज किए हैं उसमें। तो डिस्काउंट देखो आ गया 37.37%। सीजीएल वाले याद रखो, तुम्हारे अगर पेपर में आ गया तो पेपर में लल्लू बना देंगे ये तुम्हें कुछ नहीं है। देखो इसमें वो ये 2250 रुपये एमआरपी है, और 100 - 2d। बताना कमेंट करके कैसा लगा आपको ट्रिक, ये तरीका, और आपने पहले ये सीख रखा है कि नहीं। मतलब हमें तो ये लगा 10-20 सेकंड का, अब तो बचा है कुछ है ही नहीं है इसमें। देखो 0 से 0 कैंसिल, और 9 से भाग जा रहा है 25 बार, यहाँ 9 से भाग जा रहा है कितनी बार, 40 बार। 10 का गुणा करो 40 में, तो 400, उसमें 25 का भाग दे दो। ठीक, कितनी बार जाएगा, 16 बार। तो ये आ गया 100 - 2d बराबर 16, 2d बराबर 100 में से 16 गए तो 84, 2 का भाग देंगे तो 42%। मन निकालने में बड़ा मुश्किल होती है आंसर। और देखो भैया, 3900 रुपये हैं, फिर से उसने D% का डिस्काउंट, तो सीधा 2d लेके चलो, अपॉन 100। बेच कितने का रहा है लास्ट में, 390 का। 0 से 0 काट देना, और इस 0 से ये 0 काट दो, हटाओ, इसको भी हटा दो इससे 10 बार, एक बार गया। ठीक, तो एक का गुणा 10 में करो तो इधर पे आ जाएंगे 90, सॉरी 10। 2d में यहाँ, और 100 में से 10 गए तो 90, डी का मान आ गया कितना, 45। तो हम आपको यहाँ पर ट्रिक सिखाने के लिए आए थे कि अगर परीक्षा में आ गया ऐसा क्वेश्चन दोबारा से, कि पहले D% की छूट, फिर D%, वही D रुपए, डी जो है डिस्काउंट रुपए, ये डी दोनों सेम है। मतलब अगर 45% की छूट है तो 45 रुपए का ही डिस्काउंट है ना, इस तरीके से है। अब क्योंकि उसने कहा है कि जो समतुल्य छूट दी है आपने, ये तो डिस्काउंट है, छूट आ कितनी रही है रुपए में यहाँ पर, वो बाद में माइनस की गई है यहाँ से, ये कुछ तरीका था। तो अंकित मूल देखो कितना है, 1025। फिर इसको 100 - 2d अपॉन 100 = बेच दिया 533 में। थोड़ी लैंग्वेज अच्छी है, बस हम यही कहेंगे आपसे, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हम्म, तो कट रहा है ये तो, 5 से काट दे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काट दो 20 बार, फिर 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 एकम 50, कितनी बार जा रहा है, 13 बार। 41 का भाग 13 बार जाएगा, 533 आएंगे तभी। 4 का गुणा करो 13 में, 13 चौको 52, ये हो गया 100 - 2d बराबर 52। तो 2d बराबर हो गया 100 - 52, 48। और आपका जो डिस्काउंट आ गया है वो 24%। ठीक है, 24 आ गया डिस्काउंट। छठवां देख लो, और ज्यादा नहीं है, 7-8 क्वेश्चन पूछे हैं उसने एक ही जैसे, कुछ अलग नहीं पूछा है हल्का सा, लेकिन ये अच्छा लगा रेलवे का, बढ़िया क्वेश्चन है मतलब। इसके बाद बताना आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको हम पढ़ा करा दें, उसके क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे सोच रखा है मैंने स्टैटिक्स लेते हैं अगला टॉपिक। स्टैटिक्स के उसने मीन के क्वेश्चन बढ़िया पूछे हैं, टेबल वाले सीधे, इस तरीके से, मतलब समीशन ऑफ FI XI जो क्लास 10th में है, एंड समीशन ऑफ FI, ये वाला फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस पर। इसको देखो जरा, 5 से भाग देते हैं, तो 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, फिर 5 से भाग दिया 20 बार गए। ये कितने बार जा रहा है, 3 बार, 29 3 87, 3 दूनी 6, 20 × 3 60, ये हो गया 100 - 2d। तो 2d बराबर 40, और d बराबर 20। आपके पास इससे भी अगर सरल तरीका है तो कमेंट करके बता देना सॉल्यूशन, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 ना, उससे पहले देखो 9वां, क्योंकि इसी जैसा है। ये टोटल 8 क्वेश्चन उसने पूछे हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, करके जाना चाहिए। तो 100 - 2d अपॉन 100 = 7। याद रखना ये तरीका बढ़िया है, कि D% की छूट और उतने ही समतुल्य की एक और छूट देकर। ये, चलो इसको देखो, काट दो भैया, 0 से 0 कैंसिल,
कितनी बार जा रहा है, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, 2 बार, 2 गुणा 10 20 हो गए। तो 100 - 2d बराबर 20, और 2d बराबर 80, तो d बराबर 40। इसलिए ऑप्शन को लेके आए हैं साथ में, देखो पूछे हुए हैं। आप खुद देख पा रहे हैं कि देखो 24% लोगों ने अटेम्प्ट किया है, 16 तारीख का क्वेश्चन है ना, फर्स्ट शिफ्ट का है। पीछे वाला देख लो, ये देखो 16 तारीख का ही है, शाम की शिफ्ट का है, 4:30 से 6। आंसर ये है, मात्र 20% लोगों ने अटेम्प्ट राइट किया है। देखो इसमें क्या क्या है, दुकानदार ने अंकित मूल नहीं पता है तो एमपी मान लिया हमने, ये लोग 86% का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा 14% पर। ठीक, परसेंट हटा दो तो 14 बचेगा। इधर देखो 85% का डिस्काउंट तो 15% में बेचेगा, लेकिन सवाल में बेच रहा है 287.7 का। कह रहा है कि बताओ अगर कोई छूट ना दे, छूट ही ना दे, डिस्काउंट ना दे बिल्कुल भी, डिस्काउंट नहीं दे तो क्या करेगा, कि जितना उस वस्तु पर रुपये आपने छाप रखे होंगे, मतलब सीपी पर कुछ रुपए अंकित करके अंकित मूल्य आता है, डिस्काउंट देने के बाद बेचते हैं। अब कह रहा है कि डिस्काउंट खत्म, डिस्काउंट अगर नहीं खत्म कर दिया हमने बीच से, तो सीधा इतने ही रुपए की चीज, बस जो आपने ऊपर से स्टिकर लगा रखा है महंगा वाला, उसमें भेज दिया, मतलब एमपी में भेज दिया डायरेक्ट। चलो इधर से दशमलव हटाओ, 10 आएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, एक बढ़ा दो अपनी सहूलियत के लिए, 100 से 100 कैंसिल, क्यों कट रहा है देखो आराम से। 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, फिर 14 पंचे 70, 15 से भाग दो, 15 × 1 = 15, 5 बचेंगे, 15 × 3 = 45, 10 बचेंगे, 15 × 7 = 105। तो ये एमपी आ गया आपका कितना, 100 × 37, तो 1370 ये हो गए। अब क्वेश्चन में है कि सीपी, इस पर प्रॉफिट कमाया उसने कितने, 37%, देखो ध्यान से। तो 37% कमाएगा तो 100 + 37 मतलब 137% में बेचेगा, अपन 100। अब क्योंकि डिस्काउंट नहीं है तो सीधा एमपी में बेचेगा यहाँ पर, और एमपी अभी हमने निकाला है 13700। ठीक है, तो सीपी इंटू 137/100 बराबर 13700। इससे ये कैंसिल कर दो भैया 100 बार, तो कॉस्ट प्राइस आ गया सीधा कितना, ये 10,000। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख पा रहे हैं कोई कठिन नहीं है, मतलब एक अगर आपको ट्रिक ये पता पड़ जाए ना, तो क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। हम्म, खुद समझ लो। 18 तारीख की देखो शिफ्ट का क्वेश्चन है, 18 तारीख का है, 16 तारीख का है, मात्र 18%। इसमें देखो आप पीछे वाले में, इसमें 16% है ना, 15%, ऐसे ऐसे लोगों ने सॉल्व किए ना, मतलब ये तो एज वाला क्वेश्चन हो गया ना एक प्रकार, तो आपको ऊपर लेके जाएगा मार्किंग में। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में स्टैटिक्स के साथ। स्टैटिक्स के क्वेश्चन करेंगे बढ़िया, मीन मोड मीडियन वाले जितने क्वेश्चन आए हैं, इसमें 15 से 17 क्वेश्चन है, हाँ 17 क्वेश्चन है टोटल, उनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। कुछ कहना हो तो कमेंट कर देना। बाय बाय।